अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैड के ज़ैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। तो आज हम जिस मजमून पे बात करने वाले हैं वो है मदरसा अस्कंदरिया या फिर स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मदरसा अस्कंदरिया की सरगर्मियाँ, इसकी तिब्बी खिदमात और इसका तालीमी निसाब। अब हम मदरसा अस्कंदरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये जो है इसके अंदर मौजूद था जिस जगह को हर किस्म के इल्म का मरकज़ माना जाता है। इसका ये नाम रखने की यह वजह थी कि 4th सेंचुरी BC के अंदर मेडिटेरियन सी के किनारे एक शहर था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, और इसी जगह पर इस मदरसे को कायम किया गया था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके एम्पायर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और एक हिस्सा जो है उनके भाई के पास आया जिन्होंने इस मदरसे की नींव रखी और इसको बनाया। इनका नाम था बतलीमूस अव्वल। अब अगर हम इस मदरसे की सरगर्मियों के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि उस वक्त के अंदर दुनिया के अंदर लगभग जितने भी उलूम थे यहाँ पर वो सारे के सारे सिखाए जाते थे, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये थे कि इल्म तिब, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म तबिया, इल्म कीमिया, इल्म अदब, इल्म रियाज़ियात वगैरह। अब हर सब्जेक्ट या इल्म को सीखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका अलग एक लाइब्रेरी होता था, रीडिंग रूम होता था, उनकी क्लास रूम होते थे, थिएटर्स, म्यूजियम्स, रिसर्च सेंटर, और उसके अलावा इन्हीं के बीच में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे गैप्स हुआ करते थे, गार्डन्स थे, फाउंटेन्स वगैरह थे, ताकि वो जो एरिया है वो खुला हुआ रहे और अच्छी फ़िज़ा महसूस। हम इस मदरसे की तिब्बी खिदमात के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि इस जगह सबसे पहला तिब्बी निसाब जो था, पढ़ाई का एक कोर्स या सिलेबस जो आप बोल सकते हैं, वो बनाया गया जो जालिनूस की किताबों के ऊपर बेस्ड था। इस मदरसे के जो अतिब्बा थे उनको अतिब्बाए अस्कंदरानी या तबीब अस्कंदरानिया कहा जाता था, और यहाँ पर 7 मशहूर तबीब जो थे उन्होंने जालिनूस जो थे उनकी किताबों का मुताला किया, उनके ऊपर रिसर्च की और उनकी शरह लिखी। उनका नाम था स्टीफन जासियूस, सादोसिलूस, अकीलानूस, अनकियूस, फ्लादियूस और यहया नहवी। प्रोनाउंसिएशन आप ज़रा देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। ये जो था ये पहला ऐसा मदरसा था जहाँ पर एनाटमी और फिजियोलॉजी के लिए जो कैडेवर्स थे उनके डिसेक्शन की कानूनी यानी कि लीगल परमिशन मिली हुई थी। पर जो थे एनिमल हाउसेस थे जिनके ऊपर जानवरों पर रिसर्च वगैरह की जाती थी। तो इसी मदरसे के अंदर से जो तालीम याफ्ता अतिब्बा थे, स्टूडेंट्स थे, उनमें से वो ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम करा, जिनको आप जानते हैं हेरोफिलोस और एरासिस्त्रातुस के नाम से रेस्पेक्टिवली। उनका नाम है फादर ऑफ एनाटमी और फाउंडर ऑफ फिजियोलॉजी। अब हम इस मदरसे के तालीमी निसाब के बारे में बात करें तो ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि जालिनूस की 16 किताबों के ऊपर बेस्ड इन्होंने एक सिलेबस बनाया जो 7 मरहलों के ऊपर या 7 फेजेस के अंदर बेस्ड था। ये जो फेजेस और बुक्स हैं इनके बारे में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जो पहला फेज़ था उसके अंदर ये तिब की मुबादियाती तालीम देते थे। दूसरे फेज़ के अंदर बुनियादी नज़रियात से बहस की जाती थी। तीसरे फेज़ के अंदर अमराज से यानी डिजीज़ से बहस की जाती थी। चौथे फेज़ के अंदर डिजीज़ और पल्स यानी कि नब्ज़ से बहस की जाती थी। 5वें फेज़ के अंदर बुखार और बहरान यानी कि पागलपन से बहस की जाती थी। 6th और 7th फेज़ के अंदर इलाज और मुआलजे और इलाज बित तदबीर वगैरह के ऊपर बहस की जाती थी। और यहाँ हमारा मदरसा अस्कंदरिया टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।